हम सब आज संकल्प करते हैं कि हम गुजरात में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है और उसे आगे लेने का काम सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी ही कर सकते हैं। दूसरा कोई इस माई का लाल नहीं है पूरे भारत देश में और ना ही पूरे विश्व में बहन कुमारी मायावती जी के अलावा। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। वडोदरा की धरती पे, पावन धरती पे, जहां पे बाबा साहब ने संकल्प लिया था, इस संकल्प भूमि पे आप देखेंगे एक शेड के नीचे आज लाखों की तादाद के अंदर लोग खड़े हैं। जो सरकारों की व्यवस्था है वो ये व्यवस्था है कि एक तिरपाल भी नहीं डाली गई है सरकार की तरफ से। कोई संसाधन नहीं है, कोई बसों का इंतजामात नहीं है, कोई यहाँ पर ट्रेनों की सुविधा नहीं है, तमाम साथी। लेकिन बहुजन समाज के लोगों ने ये संकल्प कर लिया है कि अब की बार बसपा सरकार। यहाँ पे तमाम नारे लग रहे हैं, बहुजन समाज के लोग आए हुए हैं, बीएसपी पार्टी के लोग आए हुए हैं और हमारे यहाँ नेताजी भी। हम आपसे जानेंगे, सर अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम एडवोकेट अशोक चावड़ा जी। अशोक चावड़ा जी, आज क्या कारण है कि 85% होके भी गुजरात के अंदर सरकार नहीं है और जो बाबा की संकल्प भूमि है यहाँ पे जो सरकार के काम होने चाहिए वह नजर नहीं आते हैं, इंतजामात होने चाहिए वह नजर नहीं आते हैं। यहाँ पे आज लाखों अनुयायी जो बाबा साहब के यहाँ पे देश विदेश से आए हुए हैं वह बारिश के अंदर भीग रहे हैं। पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है। बाबा साहब का जो संकल्प पेड़ था जिसके नीचे उन्होंने 4 घंटे बैठे थे वह भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे बहुजन समाज के लोगों को और क्या कहना चाहेंगे जो आज बसपा के लोग हैं? जिस तरह से मैं बताऊं, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जब हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी तब उत्तर प्रदेश में एक भी जगह जैसे गुजरात में है कि ये संकल्प भूमि है, वैसे मध्य प्रदेश में है बाबा साहब की जन्मस्थली है, महाराष्ट्र में है कि बाबा साहब का परिनिर्वाण के वक्त वहाँ इनका चैत्य भूमि है और यहाँ संकल्प भूमि है। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भूमि नहीं है। लेकिन फिर भी जब इस देश के बहुजनों की रहनुमा और इस देश के बहुजनों के हित के लिए बनाई गई पार्टी जो मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी और उसकी नेता बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी तो पूज्य बाबा साहब के नाम से उन्होंने जिले बनाए, उन्हें कई तरह से पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया और जिस तरह से आप देखें कि 7 अजूबे कहे जाते हैं इस दुनिया के, वो 8वां अजूबा बाबा साहब के नाम पे बनाने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। ये भाजपा कांग्रेस वाले 70 साल से इस बहुजनों के वोट लेकर ये लोग बाबा साहब की विचारधारा को दफनाने का काम कर रहे थे। लेकिन जब मान्यवर कांशीराम साहब ने इन महापुरुषों के इतिहास को जब लोगों के सामने रखा तो आज भाजपा कांग्रेस हो कि चाहे कोई भी पार्टी हो, उनकी मजबूरी है कि उनको बाबा साहब का नाम लेना पड़ रहा है। तो ये इस बहुजन समाज को, इस देश के दलित अनुसूचित जाति के लोगों को, इस देश के एसटी समाज के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये लोग सिर्फ बाबा साहब का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, कोई भी 14 अप्रैल हो या बाबा साहब का कोई दिन होता है, उस दिन मोदी जी मंचों से बहुत सारे बाबा साहब की बातें करेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हकीकत, ज़मीनी हकीकत यहाँ पे नज़र आती है। क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो ऐसा है, मोदी जी तो दिखावा और झूठ बोलने में इस दुनिया में नंबर 1 है। तो ये झूठे प्रधानमंत्री वो तो कहते थे कि दलितों को मत मारो, मुझे मारो। 5000 लोगों की सिक्योरिटी लेके चलते हैं और कह रहे हैं कि मुझे मारो। तो ये इस देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर सकते हैं। इस देश के लोगों की सुखाकारी के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो मंचों से तो बोलते हैं, बड़े बड़े लफ्जों में बोलते हैं कि आज मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ तो बाबा साहब की बदौलत हूँ। लेकिन बाबा साहब के नाम से या तो बाबा साहब को सम्मान देने का काम जब होता है, यहाँ आप देखिए आज संकल्प भूमि है, गुजरात में 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उसमें से आज के जो प्रधानमंत्री है वो यहाँ 12 साल तक तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन ये संकल्प भूमि में बाबा साहब का
पूर्ण कद का एक स्टेच्यू तक नहीं लगा है। यहाँ अगर कोई आए तो उनको बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था भी जो आपको दिख रही है वो जब संकल्प शताब्दी महोत्सव बहुजन समाज पार्टी की ओर से जब बना रखा गया और उसमें बहुजनों की नेता, इस देश के सर्व समाज की नेता और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जब बड़ौदा आने का काम किया तो ये सरकार आनंद फानन में ये कुछ करने का उन्होंने वादा किया और उन्होंने उस वक्त तत्कालीन सीएम तब दौड़ के यहाँ कार्यक्रम लगा रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि अभी इन्होंने नवनियुक्त सीएम है जिन्होंने यहाँ संकल्प भूमि देखा तक नहीं है। अगर ये बाबा साहब को मानते होते तो जरूर यहाँ नतमस्तक होने के लिए सीएम भी वहाँ यहाँ आते, लेकिन ये सिर्फ दिखावा करने वाले लोग हैं। जब दलितों का अनुसूचित जाति के सम्मेलन नहीं रखते हैं, ये सम्मेलन भी बुलाते हैं तो बुनकर सम्मेलन, चमार सम्मेलन, ये अलग अलग जातियों के सम्मेलन बुला के ये इस अनुसूचित जाति और बहुजनों को तोड़ने का काम करते हैं। इस देश में अगर जोड़ने की राजनीति अगर कोई कर रहा है तो वो बहुजन समाज पार्टी और हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी कर रहे हैं। अशोक जी, मंदिरों के निर्माण के लिए अरबों खरबों रुपए लग सकता है, लेकिन बाबा की संकल्प भूमि के ऊपर एक टीन का शेड भी नहीं लग सकता, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि मंदिरों के लिए तो हजारों करोड़, एक मूर्ति के लिए 3000 करोड़ ये लोग खर्चा कर सकते हैं। अगर बाबा साहब के नाम पे करे चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो इस देश के लोगों के लिए ये कहूँगा कि अभी कोरोना काल गया है, कहीं ऑक्सीजन के लिए प्लांट लगवा दे, कहीं अस्पतालों में जहां डॉक्टर नहीं थे, दवाई नहीं थी, बिस्तर नहीं थे और लोग जब कहा जाए कि कोरोना पॉजिटिव है तो डर जाते थे पूरे देश के लोग कि हम अस्पताल जाएंगे तो बेड नहीं मिलेगा, अगर बेड मिल जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अगर ऑक्सीजन मिल गया तो रेमडेसिविर नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके जो भाजपा के जो नेता है वो काला बाजारी करने में तो पहले से माहिर है और इस कोरोना के समय में भी उन्होंने काला धन जुटाने का बड़ा काम किया है। अगर ये लोग बाबा साहब के नाम से ना बनाए तो ना सही, लेकिन इस देश के लोगों के लिए इनको अच्छी अस्पतालों की व्यवस्था भी करनी चाहिए। क्योंकि जब मैंने मेरे एक जिले की मैं बात बताऊं तो एक जिले में जब 15 लाख 17 लाख की पॉपुलेशन है और वहाँ बेड कितने लगे थे? 1040 बेड लगे थे। पूरे गुजरात में 25,000 बेड लगे थे। गुजरात की पॉपुलेशन कितनी है वो हजारों बार बोल चुके हैं, 6 करोड़ जनता। उनको पता है कि 6 करोड़ में से अगर 1% भी बीमार हुए तो कितने चाहिए? 6 लाख बेड होने चाहिए, लेकिन ये लोग अभी 60,000 बेड तक भी नहीं कर पाए थे। तो इस देश के और गुजरात के लोगों को ये मूर्ख बनाने का काम कर सकते हैं, ये बाबा साहब के नाम से कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आज हजारों की तादाद के अंदर गुजरात से ही नहीं पूरे देश से लोग आए हुए हैं, लेकिन गुजरात से यहाँ पे कई सारी बसें यहाँ पर भरकर आई हैं जो हजारों की तादाद के अंदर है। और संकल्प भूमि पर आके लोग संकल्प भी करके जाते हैं कि मैं ये कार्य करूँगा या मैं ये कार्य नहीं करूँगा। यहाँ पे तमाम साथी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, आप बहुजन समाज से आते हैं तो क्या बहुजन आपके यहाँ से क्या संकल्प लेके जाएंगे वह बताएं। आज बहुजन समाज पार्टी के हम पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपना हाथ आगे करें और संकल्प करें। हम सब आज संकल्प करते हैं कि हम गुजरात में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की संकल्प भूमि से आज हजारों लोगों ने ये प्रण किया है कि आने वाले समय के अंदर हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। हमारे साथ महिला साथी भी हैं, महिला साथियों के साथ हम जानना चाहेंगे क्या बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के सपने को पूरा कर सकती है, नहीं कर सकती है, वह बताएं। बिल्कुल कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी कैसे कर सकती है वह बताएं।
जैसे कि हमारे इस पूरे देश में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ऐसी एकमेव देश पार्टी है कि जहाँ पर समता, सम्मूलत और समृद्धि तक का एक नारा लेकर, एक मकसद लेकर आगे बढ़ती है। हमारी एक ऐसी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने कि सिर्फ SC ST OBC की ही नहीं, तो ऑल इंडिया की जितने भी जाति धर्म है, जैसे कि मुस्लिम है, ब्राह्मण है, हर एक जाति के लोगों को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। और संविधान के साथ में लेकर जाने की काम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है, और उसे आगे लेने का काम सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी ही कर सकते हैं। दूसरा कोई इस माई का लाल नहीं है पूरे भारत देश में और ना ही पूरे विश्व में बहन कुमारी मायावती जी के अलावा। मैं यहाँ पे नेताजी अशोक जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, जैसा कि यहाँ पे लोग संकल्प करके जा रहे हैं कि इस बार बसपा सरकार, तो क्या लगता है कि आपकी सरकार अगर बसपा की आती है तो गुजरात के अंदर क्या क्या परिवर्तन होंगे, वो बताएं। गुजरात में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो पहले तो ये जुमलेबाज लोग जिस तरह से काला बाजारी, भ्रष्टाचारी जो चरम पे है, और गरीब किसान, मजदूर और हमारे युवा, इस सरकार ने हमारे पढ़े लिखे युवाओं को बंधुआ मजदूर बना के फिक्स पगार में उसकी नौकरी करवा रहे हैं, और 5 साल तक उनको पूरी तनख्वाह तो छोड़ो, लेकिन उनको जो इनके सीनियोरिटी तक नहीं देते हैं। तो इस तरह से इस गुजरात के जैसे युवा है, जैसे किसान है, मजदूर है, और जो इन लोगों ने वादा तो किया है कि हम हर एक लोगों को मकान देने का काम करेंगे, लेकिन ये क्या करते हैं, उद्योगपतियों को इन झोपड़े के जो जगह होती है वो PPP के माध्यम से वो उनको बेचने का काम करते हैं, और उनको एक कमरे का मकान, जिस तरह से माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में विकास किया है, अंबेडकर गांव के चलते हर गरीबों को उन्होंने सारी योजनाओं से देने का काम किया। महिला जो बालिका जो पढ़ रही है उनको शिक्षा के लिए सारी सुविधा देने का काम किया। गरीब किसान मजदूर को जमीन देने का काम किया। यहाँ ये सरकारें जमीन देती है, किसको देती है? अदानी अंबानी को देती है, और वहाँ से हेरोइन पकड़ा जाता है, 27,000 करोड़ का हेरोइन पकड़ा जाता है। तो इस तरह से अगर हमारे किसानों को जमीन दी जाए तो वो अपने बेटे को, अपने आने वाली पीढ़ी को वो पालने के लिए वहाँ से अन्न पैदा करेगा, और उससे देश के गरीब को फायदा होगा। वो वहाँ हेरोइन और कोकीन पैदा नहीं करेंगे। इसलिए अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस गुजरात में बनती है तो माननीय बहन जी ने जैसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के साथ उत्तर प्रदेश में सारे लोगों का हित किया है, और ऐसे ही हम लोग गुजरात में क्योंकि अभी तो देखो आप, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, सरकार उनकी है, लेकिन मोहरे बदल रही है। नीति बदलेगी तो लोगों को खुशहाली मिलेगी, ये तो मोहरे बदल रही है, और मोहरे बदल के वो गुजरात का विकास होने वाला नहीं है। अभी टोल तो वहीं का वहीं है, लेकिन आज गुजरात का कोई भी रोड दिखा दीजिए कि वहाँ बड़े बड़े गड्ढे ना हो। पेट्रोल डीजल की तो भाव जो चल रही है, वो तो ये तो कह रहे थे कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। मैं तो कह रहा हूँ बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। कहाँ सो रही है ये मोदी सरकार, कहाँ सो रही है? तो जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी के जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश को संवारा है और इस देश में उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है, उसी तरह गुजरात में जो ये खोखली बातें विकास की है, उसके जगह सही विकास इस गुजरात को देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।